लाइकेन्स परिचय। लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर मिलने से बनते हैं। इनके शरीर का अधिकांश भाग कवक का बना होता है। कवक सूत्रों के बीच बीच में शैवाल उपस्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लाइकेन होता है वह कवक और शैवाल के परस्पर मिलने से बनता है। कवक सूत्रों के बीच बीच में शैवाल उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए रिबुलेरिया, ग्लियोकैप्सा, प्रोटोकोकस, सिस्टोकोकस। सामान्य रूप से शैवाल लाइकेन के ऊपरी सतह के समीप ही एक स्तर के रूप में उपस्थित रहता है। विभिन्न प्रकार के कवकों तथा शैवालों के मिलने से लाइकेन की अनेक जातियां बनती हैं। अलग अलग प्रकार के कवकों और शैवालों के मिलने से लाइकेन की अनेक प्रकार की जातियां बनती हैं। यदि लाइकेन के शरीर से उसके कवक तथा शैवाल भागों को अलग अलग कर दिया जाए तो इनमें से प्रत्येक का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। अर्थात ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अर्थात इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सहजीवी संबंध के अंतर्गत दो जीव साथ साथ रह करके जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को पोषण उपलब्ध कराते हैं। कवक जो होता है किसी सतह से चिपक करके जल और खनिज लवण अवशोषित करता है तथा शैवाल हरे होने के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं। सहजीवी संबंध इनमें पाया जाता है। संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, इनका शरीर सुकाय जैसा होता है, यानी इनके शरीर में जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ये सुकाय के समान संरचना होती है जो कवक सूत्रों के उलझे हुए रूप से बनता है। किसी फोलियोज लाइकेन के सुकाय का सेक्शन काटकर किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इसकी रचना इस प्रकार दिखाई देती है। थैलस या सुकाय की ऊपरी तथा निचली सतहें ऐसे कवक सूत्रों की बनी होती हैं जो एक दूसरे से भली भांति सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए रहते हैं, जिनके कारण ये कुछ कड़ी होती हैं, हार्ड या सख्त हो जाती हैं। इन सतह को वलकुट कहते हैं। इन सतह को वलकुट के नाम से जाना जाता है। कोर्टेक्स की दोनों सतहों के बीच ढीले प्रकार के कवक सूत्रों का समूह होता है। इस भाग को मध्यांश कहते हैं। कोर्टेक्स के दोनों सतहों के बीच में ढीले प्रकार के कवक सूत्रों का समूह होता है। इस भाग को मध्यांश कहते हैं। लाइकेन्स के शरीर के अधिकांश भाग का निर्माण कवक द्वारा होता है, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं। यानी इसका जो शरीर होता है उसका अधिकांश भाग कवक द्वारा बनता है, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं। इनमें शैवाल के भाग को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। शैवाल का जो भाग होता है उसको फाइकोबायोन्ट के नाम से जाना जाता है। मध्यांश तथा वलकुट के मध्य में शैवाल की एक तह या परत होती है। ये शैवाल कवक सूत्रों के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। सुकाय की निचली सतह पर मूलांगी कवक तंतु राइजोइड हाइफी होते हैं, जिनके सहारे लाइकेन संपूर्ण सुकाय या अधिस्तर से लगा रहता है। लाइकेन्स के अगर आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो नंबर 1 है, लाइकेन वायु में SO2 के प्रति अति संवेदनशील है। SO2 जो कि प्रकार की प्रदूषक गैस होती है उसके प्रति अति संवेदनशील है तथा ये वायु प्रदूषण का सूचक है। नंबर 2 अगर हम बात करें, कुछ लाइकेन में आर्चिल नामक रंग गर्म व रेशमी धागों को रंगने के लिए निकाला जाता है। नंबर 3, आइसलैंड में सिट्रेरिया आइसलैंडिका नामक लाइकेन को आइसलैंड मोस कहते हैं। इसको गेहूं के आटे के साथ मिलाकर खाया जाता है। नंबर 4, रोसेला से आरेसीन नामक रंजक व लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो कि सूचक के रूप में काम में लिए जाते हैं। अम्बिलिकेरिया को आर्कटिक प्रदेश में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। नंबर 6,
प्राचीन काल में पैल्टीजेरा कैनाइना जो लाइकेन है उसको कुत्ते के काटने की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। नंबर 7, हवन सामग्री में मिलाने के लिए पारमिलिया, इवर्निया तथा रेमेलाइना आदि लाइकेन का उपयोग करते हैं। क्लेडोनिया रेंजीफेरा लाइकेन रेंडियर मोस कहलाती है। यह 12 सिंगों तथा अन्य पशुओं का भोजन है। 9, पारिस्थितिक महत्व। अनेक क्रस्टोज लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं धीरे धीरे उन चट्टानों का विघटन करते हैं, अर्थात उनको तोड़ करके डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में लाइकेनों द्वारा स्रावित अनेक रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। लाइकेनों द्वारा अनेक रासायनिक पदार्थों का स्रवण किया जाता है, जिसके कारण ये चट्टानों को तोड़कर उनसे मृदा का निर्माण करने का कार्य करते हैं। लाइकेनों के मरने नष्ट होने पर ह्यूमस बनता है। ह्यूमस जो कि एक प्रकार के सजीवों का अंश होता है, उसका निर्माण होता है। इस प्रकार लाइकेन पादप अनुक्रमण में विशेष रूप से सहायक होते हैं। पादपों के विकास के क्रम में जो पादप अनुक्रमण होता है उसमें विशेष सहायक होते हैं। नंबर 10, लोबेरिया को फेफड़ों के रोगों में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने लाइकेन का अध्ययन किया, लाइकेन का महत्व जाना, लाइकेन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।